वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम इन अदर वीडियो फ्रॉम एस बायोलॉजी। फ्रेंड्स, क्या आपके सीएसआईआर के प्रिपरेशंस के टाइम पे कभी भी आपको इस बात को लेकर कन्फ्यूजन हुई कि फॉस्फेटेज, फॉस्फोराइलेज या लाइएज या लाइगेज या काइनेज, ये सब टर्म्स किस कंडीशंस में यूज़ किए जाते हैं और कहाँ पे किस टर्म्स का यूज़ करना सही होगा या गलत होगा? क्या आपके दिमाग में ये कभी कन्फ्यूजन हुआ है या आप इसको लेकर के परेशान हुए हैं? अगर यस, तो बेसिकली ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक माइनर डिफरेंसेस के बारे में, जो कि फॉस्फेटेज, फाइटेज, सिंथेज, सिंथेटेज, लाइगेज या लाइगेज को आईएस को लेकर के होती है। सो देखेंगे कि क्या उनका कॉन्सेप्ट है और किस सिचुएशंस में आप ये प्रॉपर टर्म सही तरीके से यूज कर पाते हैं, कहाँ पे इनका यूटिलाइजेशन होता है, किस टाइप के रिएक्शन से कैटेलाइज करते हैं। सो बने रहिए अगर आप सी एस आई आर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जून का एग्ज़ाम आपने दिया हुआ है और आप अपने रिज़ल्ट को लेकर के वेट कर रहे हैं और आपके मार्क्स अगर अच्छे आ रहे हैं तो उसके लिए बहुत-बहुत बधाई। और लेकिन अगर आपके मार्क्स ठीक नहीं आ रहे हैं, आप दिसंबर के लिए अप्रोच कर रहे हैं, दिसंबर के प्रिपरेशंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, सो उसके लिए एक सूचना है जिसको अभी हम आपको यहाँ पे नरेट कर देते हैं। सो बेसिकली एमएस बायोलॉजी की तरफ से दिसंबर 2023 के लिए लाइफ साइंस के लिए ऑनलाइन क्लासेस का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसकी डेट अनाउंस की गई है। ऑलरेडी आपको पहले से वीडियो मिला हुआ है जहाँ पे मैंने बताया था कि 3 जुलाई से आपका ये क्लासेस स्टार्ट होंगी। सो अगर आप के मार्क्स इस जून वाले सेशन में अच्छे नहीं आ रहे हैं और आप एलएस या जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी आपको स्टडी ब्रेक नहीं करनी है, उसे आप कंटिन्यू बनाए रखिए। आप होप मत लॉस कीजिए। डेफिनेटली आप दिसंबर के लिए अगर अच्छे से कोशिश करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसा करने के लिए अगर आप ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो जो भी नंबर आपको मिस वाले चैनल पर दिया जाता है उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी फर्दर जो डिटेल होगी उसको हम आपको बता देंगे। सो देखेंगे आज की इस वीडियो में कि बेसिकली फॉस्फोराइलेज, फॉस्फेटेज, सिंथेटेज और सिंथेज, लाइगेज, एलाइज, ये क्या टर्म्स हैं और ये किस किस सिचुएशंस में यूज किए जाते हैं, राइट? सो डियर फ्रेंड्स, बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका सिंथेस। ये एक ऐसा क्लास ऑफ एंजाइम है दैट कैटलाइज द कंडेंसेशन रिएक्शंस इन विच नो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट लाइक एटीपी, जीटीपी एंड सो फॉर्थ इज रिक्वायर्ड एज एन एनर्जी सोर्स। एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स का कंडेंसेशन हो रहा हो और एक नया कोई कॉम्प्लेक्स न्यू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा हो, लेकिन ऐसा करने के लिए वहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोटाइड का ट्राइफॉस्फेट का फॉर्म जो कि एज एनर्जी सोर्स का काम करता हो वो आपका यूज़ नहीं होगा। लाइक जैसे आपको यहाँ पे मार्क दे रखा है कि एटीपी, जीटीपी या और भी जो फॉर्म होते हैं, ये इनमें से कोई भी यूज नहीं होगा। सो तो सपोज कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एक रिएक्टेंट ए है, दूसरा कोई रिएक्टेंट आपका बी है और इनको कंबाइंड होकर के आपका यहाँ रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट आपका सी बन जाता है, तो ऐसे रिएक्शंस को आप बोलते हैं कंडेंसेशन काइंड ऑफ रिएक्शन, राइट? सो सिंथेज एक ऐसा क्लास ऑफ एंजाइम है जो कि कंडेंसेशन काइंड ऑफ रिएक्शन को कैटालाइज करता है, जहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स का एडिशन होता है, दोनों मॉलिक्यूल्स का जुड़ करके एक नया कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं और इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी इन दोनों में से किसी से भी मैच नहीं करती, दोनों से क्या होती है, डिफर होती है। ऐसा करने के लिए कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही वहाँ पे एटीपी जेटीपी का यूटिलाइज किया जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में आपको यहाँ पे दिया जा रहा है सिट्रेस सिंथेस। ये बहुत कॉमन सा एंजाइम है, आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है टीसीए साइकिल को लेकर के या सिट्रिक साइकिल को लेकर के। और उस साइकिल में पहला ही जो एंजाइम यूज़ किया था दैट इज सिट्रेस सिंथेस, तो आपने देखा हुआ है। सो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है सिट्रेस सिंथेस कैसे एंजाइम को क्लास के तरीके से वो करता है। तो आप यहाँ पे देखिए, एक मॉलिक्यूल सपोज आपका ए ये है दैट इज द एसिटाइल कोएंजाइम ए, दूसरा मॉलिक्यूल आपका बी ये है, मान लीजिए ऑक्सैलिक एसीटेट। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं। यहाँ पे कहीं पे भी आपको ना तो एटीपी दिखाई दे रही है, ना ही आपको जीटीपी दिखाई दे रहा है, ना ही कोई और एनर्जी का सोर्स दिखाई दे रहा है। ये सब सोर्सेस नहीं है। यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है और इन दोनों के मॉलिक्यूल्स को कंडेंस करने के बाद यहाँ पे एक नया मॉलिक्यूल बना दैट इज सिट्रेट, जो कि आपस का काम करेगा। तो ए और बी आपस में रिएक्ट करके कंबाइंड होकर के सी मॉलिक्यूल का सिंथेसिस किए और ऐसे रिएक्शंस के लिए जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट पड़ी वो था दैट इज द सिट्रेट सिंथेज, जो कि एक सिंथेज के क्लास ऑफ एंजाइम का क्या है, एग्जाम्पल है। सो डियर फ्रेंड्स, आपको ध्यान में क्या रखना है कि सिंथेज एक ऐसा क्लास ऑफ एंजाइम है जो कि कंडेंसेशन रिएक्शंस को कैटालाइज करता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी एनर्जी के रूप में एटीपी जीटीपी का यूज नहीं किया जाता है। जबकि अगर हम सिंथेटेज की बात करें, सिंथेटेज और सिंथेज दोनों के
स्पेलिंग में भी आपको डिफरेंसेस दिख जाएगा। ये सिंथेटेज है, ये सिंथेज है। सिंथेटेज भी रिएक्शंस आपका कैटालाइज करेगा कंडेंसेशन का ही, लेकिन ऐसा करने के लिए इसको क्या चाहिए होगा, एटीपी या और अनदर फॉर्म जो होते हैं लाइक जीटीपी और टीटीपी, ये सारे जो एनर्जी के फॉर्म होंगे वो यूज़ करेगा एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू कैटालाइज द कंडेंसेशन रिएक्शन। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होगा कि आपका ए और बी दो मॉलिक्यूल होंगे, इन दोनों मॉलिक्यूल को कंडेंसेशन कंबाइन किया जाएगा, सी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन ऐसा करने के लिए इसको एटीपी या जीटीपी इन सब की क्या होगी, ज़रूरत पड़ेगी। सो ऐसे क्लास ऑफ एंजाइम को बेसिकली हम सिंथेटीज के नाम से जानते हैं। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द synthase or synthesis? That is this one thing, that is in case of a synthase there is no required of ATP, GTP or any kind of a trinucleoside phosphate, while in the case of synthesis there is a need of a ATP, GTP or other form of energy for the condensation reaction. So example is succinyl coenzyme synthetase, another class, another enzyme of TCA cycle। TCA cycle का ये दूसरा एक एग्जाम्पल है, आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके का रिएक्शन से कंबाइन करता है। सक्सिनल कोएंजाइम ए से आपका सक्सिनेट बनाने के लिए जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको आप बोलते हैं सक्सिनल कोएंजाइम सिंथेटेज। और यहाँ पे आप देखिए जीडीपी और प्लस ऑर्गेनिक फॉस्फेट ये दोनों एज एनर्जी सोर्स के रूप में काम हुआ है, यूटिलाइज हुआ है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे इनमें दोनों में डिफरेंसेस अगर देखना होगा तो आप क्या देखेंगे, दैट इज द एटीपी या जीटीपी का डिफरेंस होगा। जहाँ कहीं पे भी एज सिंथेटेज आएगा, मतलब टी एज आएगा, वहाँ पर आपका ये लगेगा, जहाँ पे ये सिर्फ आएगा वहाँ पे आपका ये नहीं लगेगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सिंथेज एंड सिंथेटेज। नेक्स्ट है दैट इज द लाइगेज। सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप सब लोगों ने पढ़ी हुई है, डीएनए पॉलीमराइजेशन का काम सब लोगों ने देखा हुआ है, डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे लाइगेज एंजाइम का यूज होता है। ये भी आपका एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का काम करता है। दैट मीन्स ये भी एक आपका क्या करेगा, कंडेंसेशन रिएक्शंस को ही कैटालाइज करता है। यहाँ पे भी दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स आपके ज्वाइन होते हैं और ये आपका एटीपी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूज करता है। सो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इससे पहले भी आपने सिंथेटेज के केसेस में भी यही बताया था, तो एग्जैक्टली लाइगेज इज अ क्लास ऑफ अ सिंथेटेज एंजाइम, राइट। लाइगेज का भी काम वही है जो कि सिंथेटेज क्लास का ऑफ एंजाइम काम करता है। तो सिंथेटेज एक लाइगेज एक एग्जांपल किसका है, दैट इज द सिंथेटेज क्लास का। वहाँ पे भी आपने देखा था कि दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए एटीपी की जरूरत पड़ी थी, यहाँ पे भी आपका दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ी है। सो डीएनए लाइगेज जैसा कि आपको पता है कि दो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं, उनके आपके एक आपका थर्ड प्राइम, एक आपका फाइव प्राइम, इनका आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इनका आपका फॉस्फेट ग्रुप, इन दोनों के बीच में क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाने का काम करता है। ऐसे एंजाइम को आप डीएनए लाइगेज के नाम से जानते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएनए लाइगेज का किस तरीके से काम है कि ये आपका दोनों आपके डीएनए के स्ट्रैंड है, डीएनए लाइगेज आपका यहाँ पे जुड़ेगा तो दोनों मॉलिक्यूल्स के दोनों डीएनए के जो फ्रेगमेंट होंगे उनका थ्री प्राइम और फाइव प्राइम के मॉलिक्यूल्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या करता है, ऐड करता है। याद रखिएगा, थ्री प्राइम का आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फाइव प्राइम का आपका फॉस्फेट ग्रुप, इन दोनों के बीच में आपका क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है जो कि लाइगेज का काम करेगा, मीन्स लाइगेज ही काम करता है, राइट। सो लाइगेज इज ए क्लास ऑफ सिंथेटेज एंजाइम। नेक्स्ट आपका लाइएज। लाइएज एक ऐसा रिएक्शन है जो कि कंडेंसेशन का जस्ट अपोजिट मीन्स क्लीवेज का काम करता है, ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। मतलब ये जहाँ कहीं पे भी लगेगा वो ब्रेक करने का काम करेगा। दो मॉलिक्यूल्स मतलब एक किसी मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और क्लीवेज करने के लिए यहाँ पर आपको दे रखा है कि एंजाइम दैट कैटलाइज क्लीवेज इन विच इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट अकर्स। जो आपके एटम्स होंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक जो अरेंजमेंट होगा वो चेंज होगा, एटम का कोई एलिमिनेशन हो सकता है, इस तरीके से आपका ये रिएक्शंस कैटलाइज करता है। पीडीएस, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, आप सब लोगों ने पढ़ा है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद जब पायरुवेट आपका बनता है तो पायरुवेट को एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट करने के लिए जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो आपका बनता है, दैट इज पीडीएस काम करता है। ये पीडीएस के बारे में आप सब लोगों को बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जा चुका है, आप लोग पढ़े भी हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि पीडीएस कैसे एंजाइम कैटलाइज करता है। तो आप देखिए ये आपका पायरुवेट है जो कि आपका एंड प्रोडक्ट होता है किसका, दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस का। तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद बनने वाला ये प्रोडक्ट है। और यहाँ पे पीडीएस मीन्स पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज ने अपने क्या किया है, काम किया है, क्लीव करने का काम कर रहा है। ये CO2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका निकल जा रहा है। दूसरा मॉलिक्यूल्स क्या बनेगा, आपका स्टाइल कोएंजाइम ए। सो एक ऐसा एंजाइम जो कि किसी एक मॉलिक्यूल्स में से किसी एक एटम्स को, किसी मॉलिक्यूल्स को क्या करे, एलिमिनेट आउट करे, क्लीव करे और नया दूसरा मॉलिक्यूल्स बन जाए, तो उसे आप दैट इज द लाइएज के नाम से जानते हैं। सो लाइगेज और लाइएज में क्या है, दोनों जस्ट अपोजिट है। ये दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का काम करता है, मीन्स ये ज्वाइन करता है, और ये क्या करता है, क्लीव करता है। तो दोनों दूसरे क्या हैं, अपोजिट हैं, राइट।
नेक्स्ट आपका आता है फॉस्फोराइलेज। आप सब लोगों ने काइनेज का नाम सुना हुआ होगा और काइनेज एक ऐसा क्लास ऑफ एंजाइम होता है जिसका मतलब हो जाता है कि जहाँ कहीं पे भी काइनेज आएगा वहाँ पे एटीपी यूटिलाइज होती है और वहाँ पे सबस्ट्रेट के से जो प्रोडक्ट आपका बनता है वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है आपका ऐड हो जाता है, राइट। सो उसी काइनेज के कैटेगरी में ही आपका ये आता है, दैट इज द फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को कॉज करता है इन विच फॉस्फेट इज द अटैकिंग स्पीसीज एंड बिकम अ कोवलेंटली अटैच टू द पॉइंट ऑफ अ बॉन्ड ब्रेकेज। इसमें ऐसे रिएक्शंस, ये एंजाइम ऐसे रिएक्शंस को कैटालाइज करता है जहाँ पे फॉस्फेट क्या करता है किसी मॉलिक्यूल्स पे अटैक करता है और जहाँ कहीं पे भी आपका अटैक करेगा वहाँ पे जाकर के कोवलेंट बॉन्ड से क्या करेगा ये जुड़ जाता है। जैसे एग्जांपल आप देखिए ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। आप सब लोगों ने ग्लाइकोजन के ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में पढ़ा हुआ है कि जब ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन होना शुरू हो जाता है तो आप यहाँ पे देखिए कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये एज अ अटैकिंग स्पीसीज का क्या करेगा काम करेगा और ये अटैकिंग स्पीसीज का जब काम करेगा तो ये ग्लूकोज के एक कार्बन से आकर के अटैच हो जाएगा, दैट इज़ द फर्स्ट वाले कार्बन से। तो इसके बाद यहाँ पे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स क्या होगा कम हो जाएगा और फ्री फॉर्म में क्या बन जाएगा आपका ग्लूकोज वन फॉस्फेट और ये आपका चला जाएगा कहाँ पे, दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस में। ये प्रोसेस जो हो रही है इसको आप बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, है ना। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मीन्स ग्लूकोजन का ब्रेकडाउन होना। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि ग्लूकोज से आपका क्या बना ग्लूकोज वन फॉस्फेट, तो यहाँ पे फॉस्फेट एक अटैकिंग स्पीसीज का काम किया और ये जाकर के ग्लूकोज के फर्स्ट वाले कार्बन से क्या हुआ कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच हो गया। सो ऐसे क्लास ऑफ एंजाइम को फॉस्फोराइलेज बोलते हैं। तो जब कभी भी फॉस्फेट किसी सबस्ट्रेट से जाकर के ऐड हो जाए तो ऐसे रिएक्शन जब कैटालाइज किए जाते हैं तो उसको आप बोलते हैं दैट इज द फॉस्फोराइलेज। और जब कभी भी रिमूव किया जाएगा तो उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द फॉस्फेटेज। तो फॉस्फेटेज एक ऐसा क्लास ऑफ एंजाइम होगा जो कि फॉस्फोरिल ग्रुप को या फॉस्फेट ग्रुप को क्या करेगा रिमूव करेगा किसी भी एक आपके कंपाउंड से। जैसे आप देखिए यहाँ पे फ्रक्टोज बिस फॉस्फेटेज आपका एक एंजाइम है और ये एंजाइम का काम क्या होता है कि फ्रक्टोज वन सिक्स बिस फॉस्फेट से फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट बनाने का क्या करता है काम करता है। ये आप लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में पढ़ा हुआ है। और लाइक क्लासेस में आपने देखा है कि फ्रक्टोज वन सिक्स फॉस्फेट है, जो फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा एक फॉस्फेट ग्रुप आपका निकल जाता है। तो फॉस्फेट ग्रुप के रिमूव करने वाले एंजाइम को फॉस्फेटेज के नाम से जाना जाता है। सो डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि बेसिकली आपका फॉस्फोराइलेज और फॉस्फेटेज में क्या डिफरेंस है, लाइगेज और लाइज में क्या डिफरेंस है, राइट। और सिंथेज और सिंथेटेज में क्या डिफरेंस है, ये सारा सब कुछ आपने यहाँ पे देख लिया। होपफुली कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा और कितनी चीज़ आपको इससे सीखने को मिली है। एज़ वेल एज़ अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट है, अभी भी आपको समझ में नहीं आया है, तो आप अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको सीएसआईआर में इस टाइप के प्रॉब्लम बना करके दिए जाते हैं माइनर डिफरेंसेस के लिए और मैच कराने के लिए कि कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए सही है। और अगर आप सीएसआईआर दिसंबर के लिए कोशिश कर रहे हैं प्रिपरेशंस करने के लिए तो आप जुड़ सकते हैं इस एमएस बायोलॉजी के चैनल से और इनके क्लासेस से, जो कि 3 जुलाई से आपका ये क्लास क्या होगा स्टार्ट होगा। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पे दैट इज़ 8318917792 पे क्या करना है कॉल करना है। आप कॉल करेंगे बाकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जो भी आपकी क्वेरी होगी वो कंप्लीट की जाएगी। सो बेसिकली आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिए और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।